क्या वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ अपने इख्तियारात पर समझौता कर रहे? वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को दूसरी मर्तबा मस्तनद इक़्तिदार पर विराजमान हुए 20 दिन गुजर चुके, लेकिन अब की बार इनकी वो शहबाज स्पीड नजर नहीं आई जिसके लिए वो हमेशा मशहूर रहे। ताहाल ब्यूरोक्रेसी की दौड़ें लगी और न ही वज़ीर-ए-आज़म ने सुबह से सबको लाइन हाजिर करने का सिलसिला शुरू किया। इसके बरक्स वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कुछ मामला जहां सुस्त रवि से चल रहे, वहीं इन्हें अपने ही किए फैसले तब्दील भी करना पड़े। इसकी ताज़ा तरीन मिसाल काबीना की इक्तिसादी राब्ता कमेटी की तश्कील और फिर तश्कील नौ। वज़ीर-ए-आज़म ने पहले इक्तिसादी राब्ता कमेटी की तश्कील का नोटिफिकेशन जारी किया और माजी करीब की रवायत के बरक्स खुद को कमेटी का चेयरमैन तैनात किया, लेकिन अगले ही दिन वज़ीर-ए-आज़म ने इस फैसले को तब्दील किया और अपने बजाय वज़ीर खजाना को कमेटी का चेयरमैन नामजद किया। इससे कबल वज़ीर-ए-आज़म ने वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी के साबिक चेयरमैन और 22वें ग्रेड के रिटायर्ड ऑफिसर जफर महमूद को बतौर चेयरमैन इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी तैनात किया, लेकिन चंद ही दिनों बाद सिंध हुकूमत के एहतजाज पर तैनाती का नोटिफिकेशन वापस ले लिया गया। दूसरी जानिब आईजी इस्लामाबाद चेयरमैन सीडीए और चेयरमैन पीसीबी का ओहदा साथ रखने के मामलात पर वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर दाखिला में इख्तलाफात की खबरें मीडिया में गर्दिश करती रहीं। ये भी इत्तलात मौसूल हुई कि वज़ीर दाखिला ने मुख्तदर हलकों में वज़ीर-ए-आज़म की शिकायत की, जिसके बाद दोनों के दरमियान एक मुलाकात भी रखी गई। इम्कान जाहिर किया जा रहा वज़ीर दाखिला अपनी मर्जी की टीम लाने में कामयाब हो जाएंगे और इस सिलसिले में वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर दाखिला की ख्वाहिश का एहतराम करेंगे। एक ऐसे वक्त में जब वज़ीर-ए-आज़म को सख्त अपोजिशन का सामना हो और अपोजिशन सिर्फ हुकूमती इक़दामात पर ही नहीं बल्कि हुकूमत की तश्कील की कानूनी हैसियत को तस्लीम करने पर रजामंद ना हो, ऐसे में वज़ीर-ए-आज़म का इख्तियार बार बार चैलेंज होने से मुल्क में गवर्नेंस के मसाइल पैदा होने का खतरा। इस सूरत हाल पे अगरचे हुकूमत का मौक़िफ़ कि ये सब मामूल की चीजें और फैसले तब्दील होते रहते, गवर्नेंस के अमूर पर नजर रखने के माहिरीन और साबिक ब्यूरोक्रेट का ख्याल वज़ीर-ए-आज़म को इब्तदाई दिनों में अपने फैसले तब्दील करने पड़ने से मुस्तकबिल करीब में मजीद मुश्किलात का सामना हो सकता। साबिक वफाकी सेक्रेटरी काबीना फजल अब्बास ने गुफ्तगू में कहा कि हालात वाक़यात बताते वज़ीर-ए-आज़म के इख्तियारात कंप्रोमाइज हो चुके। जब वज़ीर-ए-आज़म को पे दर पे अपने फैसले तब्दील करना पड़े तो इसका मतलब ये कि कहीं ना कहीं कमजोरी है। इन्होंने इस हवाले से मजीद कहा कि जिस तरह इंतखाबात हुए और ये हुकूमत तश्कील पाई और इसके बाद वफाकी काबीना में जिस तरह गैर मुंतखब अफराद को शामिल किया गया, इससे ये बात साबित होती ना हाथ पाक पर है और ना पा रहे रकाब, यानी मामलात वज़ीर-ए-आज़म के बजाय कोई और चला रहा। इनका कहना अगर वज़ीर-ए-आज़म के इख्तियारात यूं ही कंप्रोमाइज होते रहे तो हालात अच्छी सिमत में जाते नजर नहीं आते। इनके मुताबिक इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म जो फैसले कर रहे इसमें इनकी अथॉरिटी की सपोर्ट नजर नहीं आ रही और वजह ये है कि वो अपने फैसलों पर खड़े नहीं हो पा रहे और पार्टी भी इनके फैसलों का भरपूर अंदाज से इस वक्त दिफा नहीं कर रही। साबिक वफाकी सेक्रेटरी का मजीद कहना कि ये तासुर बिल्कुल वाज़ेह होकर नजर आ रहा, फैसले कहीं और से किए जा रहे और वज़ीर-ए-आज़म को मजबूरन इन पर अमल करना पड़ रहा। अगर सूरत हाल यही रही तो मुस्तकबिल का नक्शा कुछ अच्छा नजर नहीं आता। इस हवाले से राब्ता करने पर वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का कहना वज़ीर-ए-आज़म का इख्तियार है, इन्होंने वज़ीर खजाना को जिम्मेदारी दी, फैसले तब्दील होते रहते, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। वज़ीर-ए-आज़म काबीना की तमाम कमेटियों की निगरानी करेंगे और जहां जरूरत होगी रहनुमाई भी करेंगे। इनका कहना था वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सरबराही में हम माशी इस्लाहात के एजेंडे पर पूरी तनदही से कारबंद। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ रोजाना की बुनियादों पर मईशत पर इजलास मुनक्किद करते, हुकूमती तवज्जो अवाम के मसाइल पर मरकूज, निजकारी हुकूमती अखराजात में कमी, टैक्स इस्लाहात, टैक्स नेट में इजाफे पर इस वक्त तवज्जो मरकूज, मुल्क की मईशत को बेहतर बनाने के लिए तमाम इक़दामात के हवाले से रोड मैप बनाया जा रहा।